क्रमागत संख्या के बीच में पूर्णांक संख्या नहीं है तो वर्ग संख्या भी नहीं होगा। जैसे 4 और 5 वाला मैंने उदाहरण दिया था पहले कि वर्ग संख्या है लेकिन इनके बीच 4 और 5 लगातार वर्ग संख्या है लेकिन इनके बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इनके वर्गों के बीच भी कोई पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे 4 का वर्ग 16 हुआ और 5 का वर्ग 25 हुआ और 16 से 25 के बाद हमने जब निरीक्षण किया तो कोई वर्ग संख्या नहीं मिला। चलो क्लास खत्म। विषम संख्या का योग। विषम संख्याओं के योगफल कुल संख्या का वर्ग होता है। कुल संख्या का वर्ग होता है। जैसे यहाँ दिया है 1, 3, 5, 7 विषम संख्याओं का योगफल निकालें तो ये विषम संख्याओं की संख्या कितना है 1, 2, 3, 4। ये 4 है तो 4 से हम स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16 हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे भी तो 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल उनके बीच के सम संख्याओं के वर्ग क्रम होता है। जैसे 1, 3 कुल संख्या अगर 2 है, विषम संख्याओं को अगर कुल 2 है तो इनका गुणनफल जो है से 4 होगा। इसका मतलब होता है कि कुल संख्या n है तो n स्क्वायर 3 और 3 के एक सम संख्या 2 है जिसका वर्ग 2 होगा। 2 दूनी के 4। दो क्रमागत तीसरा